रागी का ढेला और मटन करी ब्रेकफास्ट। चिराग नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान था राजनाथ। उसने बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम किया था। इतना ही नहीं, वो सवेरे बच्चों के लिए नाश्ता और दोपहर का भोजन का भी वो प्रबंध करता था। उसने इसका कॉन्ट्रैक्ट गांव में बाबू नाम के व्यक्ति को दिया था। बाबू बहुत लालची था। वो बच्चों को ठीक से खाना नहीं देता था। वो सारा माल हड़प कर उसे ब्लैक में बेचता था। अगर कोई माँ बाप आकर उससे पूछते तो वो उन्हें धमकाता था। एक दिन राजनाथ स्कूल पहुंचा। बच्चे बहुत कमजोर दिखाई दिए। उन बच्चों को देखने के बाद बाबू से राजनाथ, क्यों बाबू, बच्चों को ठीक से खाना नहीं देते हो क्या? बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? अगर ऐसा रहा तो अपने स्कूल की बदनामी होगी ना। तब बाबू, साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सवेरे और दोपहर को बढ़िया से सब्जियों के साथ खाना खिलाता हूँ बच्चों को, और हफ्ते में 2 दिन मैं इन्हें अंडे खिलाता हूँ साहब, और हफ्ते में 2 दिन मटन या चिकन खिलाता हूँ। इतना ही नहीं सर, मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए कभी कभार मैं इन्हें मिठाइयाँ भी खिलाता हूँ सर, अपने खर्चे पर। तभी वहाँ स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे की दादी रुक्मिणी वहाँ पहुँची। वो बूढ़ी राजनाथ से, भाई साहब, ये जो बाबू आपसे कह रहा है ये एकदम झूठ कह रहा है। ये एकदम बेकार खाना खिलाता है बच्चों को। आप इससे जो पैसे देते हैं इसके आधे पैसों में बच्चों को बढ़िया सा खाना खिला सकते हैं साहब। तब बाबू, ए बुढ़िया क्या बकवास कर रही हो? वैसे तुम जानती क्या हो इसके बारे में? जानते हो हर चीज का दाम कितना बढ़ गया है? जाओ जाओ अपना काम करो, हो जाओ दफा यहाँ से। तब राजनाथ, बाबू चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, दिख रहा है तुम कैसे महान काम कर रहे हो। फिर राजनाथ रुक्मिणी से, देखिए माँ जी, मैं बाबू को जितने पैसे देता था आपको भी उतना ही दूंगा। क्या आप बच्चों को तंदुरुस्त बना सकते हैं? रुक्मिणी ठीक है कहकर मान गई। तब राजनाथ वहाँ से चला गया। अगले दिन रुक्मिणी ने 2 आदमियों को अपने मदद के लिए रखा और 2 बकरियां ले आई, और उसने ढेर सारा रागी का ढेला बनाया और मटन करी बनाने लगी। ये सब पकाने के बाद उसने अपने ही हाथों से बच्चों को खाना परोसा। उस रागी के ढेले और मटन करी को बच्चे बड़े चाव से खाने लगे। यूं कुछ ही दिनों में बच्चों की कमजोरी जाती रही और वो खूब तंदुरुस्त बन गए। ये देखकर बाबू का दोस्त पांडे, अरे यार बाबू, इतने दिन तुमने जमींदार से खूब पैसे ऐंठे हैं, अब तो तुम्हारा काम फिनिश। अब ये बुढ़िया ने तुम्हें खूब अच्छा सबक सिखाया है। तब बाबू, अरे कुछ दिनों के लिए ऐसा ही होगा, अब बाद में जो मैं बुढ़िया को सबक सिखाऊंगा वो तो यहाँ से भाग खड़ी होगी। देखते जाओ, कल मैं खाने में एक पाउडर मिलाऊंगा, बस उससे बच्चों को मोशंस होना शुरू हो जाएगा। अगले दिन रुक्मिणी ने मटन करी और रागी का ढेला बनाया। जैसे ही बुढ़िया की नजर हटी, बाबू चुपके से आया और उस मटन करी में उसने पाउडर मिला दिया। बाद में रुक्मिणी आई और उसने वो पाउडर मिलाया हुआ मटन करी बच्चों में परोसा। बाद में राजनाथ वहां आया और उसने बच्चों को देखकर रुक्मिणी की खूब प्रशंसा की। तभी वहां पर जीप में एसआई और कांस्टेबल पहुंचे। राजनाथ एसआई से, एसआई साहब, यही वो कमीना बाबू है, इसे आप फौरन गिरफ्तार कीजिए। इसने बच्चों को बिना पौष्टिक भोजन खिलाए धोखा दिया है। इतना ही नहीं, आज तो इसने हद कर दी, बच्चों के खाने में मोशन का पाउडर मिलाने की कोशिश की। ये पांडे ही इस बात का गवाह है। ये सुनकर बाबू वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार किया। तब से स्कूल के बच्चों के लिए रुक्मिणी खाना बनाने लगी।